Assalamu alaikum students. Now we are going to start the second part of cellular transportation. And first part what we have studied, and the thing that also has been mentioned on uh, my YouTube चैनल, ये YouTube चैनल के ऊपर मैंने इसको जो मेरा पहला वाला लेक्चर था वो भी अपलोड कर दिया, ताकि अगर आपको कोई पॉइंट अगर मिस हो गया हो तो वहाँ से भी आप उसको देखकर दोबारा उसको रिकॉल कर सकते हैं। अच्छा, हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफ्यूजन, ठीक है, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। एंड इन द बल्क ट्रांसपोर्ट व्हाट वी हैव स्टडीड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ बल्क ट्रांसपोर्ट। नंबर वन, अभी हमें फोकस करना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे एंड बल्क ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है जी। अब बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास जो है दो टाइप्स आती हैं। द सफिक्स दैट वी यूज दैट इज कॉल्ड साइटोसिस। अब साइटोसिस के अंदर there are two processes. I will just mention these processes by the help of one picture diagram, ठीक है। वी विल मोर फोकस ऑन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। ये बार बार मुझे यही चीज़ बनानी है। बल्क ट्रांसपोर्ट को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट कि आपके पास ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। अब ये मैंने एक स्केच या माइंड मैप बना लिया है इधर, ठीक है। वाई, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ माइंड मैप्स या कॉन्सेप्ट मैप्स आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से समझ लेते हो। एंड बल्क ट्रांसपोर्ट जिसको हमने साइटोसिस का भी नाम दिया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइटोसिस। नंबर वन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, ओके। नाउ व्हाट कैन यू सी दैट साइटोसिस, CYTOSIS, यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है आपको एंडोसाइटोसिस। इसी तरीके से आपके पास जो सेकंड टर्म दैट वी यूज, दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस, ठीक है जी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये हमारे तो डायरेक्ट सिलेबस में तो है नहीं। बेटा सेलुलर ट्रांसपोर्ट के अंदर ये जाके आगे आप जब इम्यूनिटी का चैप्टर पढ़ते हो, जब आप फेगोसाइट्स पढ़ते हो, जब ब्लड का चैप्टर पढ़ते हो, वहाँ पे भी चीज़ आती है। तो वाई आई नॉट क्लियर योर कॉन्सेप्ट हेयर, कि आप अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्यों नहीं सही कर रहे हैं, ठीक है। अब एंडोसाइटोसिस, there are two types of endocytosis. One is called phagocytosis, ठीक है जी। एंड द सेकंड वन, दिस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, ठीक है जी। अब पिछली क्लास के अंदर कुछ जो है ना, इसमें ATP का भी पता था कि व्हाट डू मीन बाय ATP, और इस तरह के क्वेश्चंस रेज हुए थे। एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, what we have studied diffusion is what I'm just writing their definitions, ताकि आप लोगों को सिर्फ इसकी definition पता हो, उसके मुताबिक फिर हम आगे चलते हैं। diffusion की definition क्या थी? According to the definition, diffusion is the Diffusion focuses on a higher to lower concentration of particles. very good beta. Now the diffusion is the flow of particles from higher to lower concentration gradient. Very good. Diffusion is the flow of particles from higher to lower concentration gradient. That is higher to lower concentration gradient. Okay. Now that was the topic of diffusion. Now what about osmosis? When I talk about the osmosis, I'm just mentioning the definition of osmosis. इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऑस्मोसिस में हमने क्या किया था? ऑस्मोसिस में क्या था, कौन बताएगा जरा जल्दी से बताएं। ऑस्मोसिस, Osmosis focuses on a higher to lower concentration of water particles through partial permeable membrane. oh that's good, excellent, three clap for you beta. Osmosis is the flow of water molecules, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द वाटर मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना। फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन gradient, okay, concentration gradient. But we also use another term
यहाँ पे हम लोगों ने एक टर्म और भी इस्तेमाल की थी, कौन सी टर्म यूज़ की थी? ठीक है जी, हमने एक और टर्म यूज़ की थी, Partial permeable membrane. ठीक है, वो तो हमें यूज़ करना ही है, लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ और भी बताने की कोशिश की थी, when we do not use the term lower to higher concentration gradient, so we can also use another thing which is called higher to lower concentration gradient की बजाय हम Great. water potential यूज़ कर सकते हैं, higher to lower water potential, ठीक है जी, higher to lower water potential, ओके, यू कैन यूज दैट टर्म। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बजाय आप क्या यूज कर सकते हो, फ्रॉम हायर टू लोअर वाटर पोटेंशियल, मींस वाटर विल फ्लो ऑन दैट साइड जहाँ पे उसका पोटेंशियल लेवल कम होगा। अब ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, दिस डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया क्या, थ्रू, I must change the color here. What was the color? That is through partial permeable membrane or cell membrane or cell surface membrane. ठीक है, partial permeable membrane. What kind of membrane? Means the membrane which allows some material and does not allow some material. ठीक है, कुछ चीज़ों को allow करता है, कुछ को नहीं करता. Through partial permeable membrane. ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक और डेफिनेशन आ जाती है जिसका नाम जो हम लोगों ने रखा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर, आई एम यूजिंग दैट कलर, ठीक है जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम समझने से पहले यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने बहुत ही कॉमनली हमने बात देखी है हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है जी, the particles, the water molecule is moving from higher to lower concentration, from higher potential to lower potential. And one more thing हमने यहाँ पे और क्या कहा था कि जहाँ पे आपके पास जो वाटर के लेवल हाई होते हैं, the water potential, I'm using the term WP, WP means the water potential is inversely proportional to solute potential. The water potential is basically is inversely proportional to solute potential, कि आपके पास कभी कभी लोअर टू हायर वाला टर्म भी यूज किया जाता है ऑस्मोसिस में, लेकिन जब लोअर टू हायर का मतलब आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा द वाटर इज मूविंग from lower solute potential to higher solute potential. Another definition can also be written like this, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन आ चुका है पास्ट पेपर। अब आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दैट द यूट्यूब, लेट्स सपोज यू हैव दिस यूट्यूब, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके अंदर आपके पास क्या है, द पार्टिकल्स दे आर, ठीक है, आई एम जस्ट मेकिंग द टू एंड्स, the one is lower potential keeps lower concentration and the second one is higher concentration, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास the particle will move from this side to this side, यानी कि अगेंस्ट मूव कर रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहा है। आई एम यूजिंग द टर्म अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि जहाँ पे कम है उसके अगेंस्ट में जा रहा है जहाँ ज्यादा है, ठीक है जी। अब द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स दैट इज occurring here, the motion, the movement, okay, the particles are moving here, the flow, I'm using the word the movement, the particle, the flow, etc, movement, ठीक है जी। अभी जो मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का वो कहाँ हो रहा है, द पार्टिकल्स आर मूविंग फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक बड़ा एक कॉमन सा चीज आ जाती है, क्या आ जाती है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपके पास ये क्या है, दिस इज आल्सो पार्शियल परमिएबल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। अब इसके बाद हमें एक ड्रॉ भी करना है एक स्ट्रक्चर जिसके मुताबिक आपको बताना है कि होता क्या है, ठीक है ना। पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन इसमें भी मौजूद है, ठीक है। अब
इन तीनों के अंदर आपको डिफरेंसेस भी देखने हैं, आपने सिमिलरिटीज भी निकालनी है, जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यू कैन ऑब्जर्व हियर। ओके, बट 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 व्हाट काइंड ऑफ डेफिनेशन यू विल यूज फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जब भी कोई चीज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव कर रही होती है, अगेंस्ट इसके जा रही होती है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। और यहाँ पे इसके पास हमें एनर्जी के लिए, जब भी बायोलॉजिकल सिस्टम में आप एनर्जी यूज करोगे तो वहाँ पे आपके पास क्या चीज़ होगी, एनर्जी जो है किस फॉर्म में आएगी। ठीक है, वी हैव एनर्जी मॉलिक्यूल्स, दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एटीपी, दीज आर द एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल। अभी इतना याद रखें, ATP means adenosine triphosphate. We will also discuss that thing, especially जब हम आपको DNA वाला चैप्टर पढ़ा रहे होंगे, न्यूक्लियोटाइड समझा रहे होंगे। आपको अभी कितना याद करना है, ATP basically these are the energy currency. These are what ATP molecules are the biomolecules which provide the energy. Okay, ये क्या है आपके पास, ये ATP का जो मॉलिक्यूल है, it provides the energy। ये आपको क्या देता है बेटा, इट प्रोवाइड्स एनर्जी, इट गिव्स यू एनर्जी। ठीक है, हाउ, कैसे एनर्जी देता है कि जब आपके पास अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन द पार्टिकल्स आर मूविंग। अब यहाँ पे इनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगी, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स किस तरह से होती है, हाउ द एक्स्ट्रा एफर्ट्स कैन बी हैपन, how the extra efforts can be happen. Now simple and simple, there is one simple way। okay there, okay, just चले हम यहाँ पे इसके अंदर ये बताते हैं, एक आपके पास सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं एडिनोसिन। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन। ठीक है, देयर इज वन पेंटोज शुगर, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है जिस इज कॉल्ड एडिनिन। ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं एडिनिन। ठीक है, अब इसके साथ आपके पास क्या होते हैं कि तीन मॉलिक्यूल्स फर्दर होते हैं, कि उनको बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, व्हाट विल हैपन, हाउ द एनर्जी विल बी गिवन आउट। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास होता है क्या है कि जब अगेन कोई भी आपके पास, अब ये आपके पास जो केमिकल, दिस इज कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब this is what, this is the pentose sugar। okay, this complete molecule is called ATP, this complete molecule is called ATP, adenosine triphosphate। this complete molecule is called ATP। ठीक है, मैं इसकी डिटेल में अभी भी नहीं गया हूँ। एडिनोसिन और एडिनोसाइन, ठीक है जी, ट्राइफॉस्फेट, गॉट इट। okay, why it is called triphosphate। okay, this is the structure, मैं अब यहाँ पे अगर आपको सिंपली बताऊँ, this is the structure, this is called adenosine molecule, and this is the structure, this is called triphosphate molecule। why, because three phosphate are attached with this adenosine molecule, that's why this is called ATP। now what will happen, how energy is produced during that process, during that phenomena। अब होता क्या है बच्चा पार्टी, अब इस तरीके से होता है कि आपके पास ये जो एटीपी का मॉलिक्यूल है, इट विल बी ब्रोकन डाउन। ठीक है जी, अब ये एटीपी का मॉलिक्यूल जो है ये हाइड्रोलाइज्ड होगा। ठीक है जी, अब जब ये हाइड्रोलाइज्ड होता है, हाइड्रोलाइज्ड मींस कि यहाँ पे इसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल आता है। वाटर मॉलिक्यूल तो ब्रेक होता ही होता है, लेकिन इसके साथ इस बेचारे को भी तोड़ के रख देता है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ द एटीपी। द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एटीपी विल give us the two different molecules like ADP, adenosine diphosphate, and the second one, this is called PI, means inorganic phosphate। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी लिबरेट होती है, एक और चीज़ भी लिबरेट होती है जिसको हम बोलते हैं हीट एनर्जी। okay, I hope so that all of the students now got that point, how ATP molecules generate energy, because their one phosphate group is broken down। when this group is broken down, जब ये आपके पास ये bonds जब break होता है तो यहाँ पे कुछ energy release हो रही होती है। ठीक है, अब इसके bonds के अंदर ये energy होती है, ये पूरा एक chemical reaction है, इसके अंदर आपकी जो है आपकी बायो एनर्जेटिक्स इन्वॉल्व है। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। आप लोगों के ओ लेवल्स तक, ग्रेड 10 तक एडएक्सेल के अंदर आपका या आईजीसीएससी के अंदर जो है आपको इतना याद करना है कि एटीपी मॉलिक्यूल इज कन्वर्टिंग टू एडीपी, मींस डाइफॉस्फेट। वन फॉस्फेट इज गोइंग टू बी डिसोसिएटेड, वन फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज गोइंग टू डिसोसिएट फ्रॉम एटीपी। तो वो अब जब डिसोसिएट होगा तो यहाँ पे आपके पास एनर्जी लिबरेट होगा।
और इसी एनर्जी की मदद से द पार्टिकल्स विल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और ये लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और आपके पास प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू बल्क ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आई एम जस्ट मेकिंग अ चार्ट है, ताकि आपको थोड़ा सा एक जो है ना डिफरेंस क्रिएट हो जाए, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, और सिमिलैरिटीज भी आप लोगों को पता चल जाए। नंबर वन, दिस इज फॉर डिफ्यूजन, ठीक है जी। दिस इज फॉर ऑस्मोसिस, दिस इज फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पहले तो आप इन तीनों को समझें। अब ये यहाँ पे हमने मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे लिख दिए, ठीक है जी। हमने यहाँ पे इसको यूँ बनाया। अब मैंने यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दीज आर द थिंग्स, आप इन चीज़ों की मदद से आप अपने एग्जाम्स के अंदर यू कैन एक्सेल, यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ठीक है, बुक्स पढ़ें, इस तरह के चार्ट्स बनाएं, कॉन्सेप्ट मैप बनाएं, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने लिख दिया डिफ्यूजन। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑस्मोसिस, द थर्ड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक चीज बेटा? बेटा इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट साइड। अब हमें करना क्या है? Sir, active transportation, it's basically like the movement of ions and molecules in the cell membrane, and it requires Okay, that's good, that's activity. good, that's good. Basically, अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे ना बेटा, when we will study the bulk transport is also one of the example of active transport, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस होता है, आइंस के अंदर होता है, दैट्स वेरी गुड। लेकिन कहीं कहीं पे आइंस नहीं भी होते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। आपको सिर्फ अभी ये याद करना है, फ्रॉम लोअर टू हायर, ठीक है। और यहाँ पे आपको मतलब ये कि आप लोगों के लेवल के अंदर मैं और बहुत सारी टिप्स बताऊंगा दैट विल हेल्प यू टू गेट द गुड मार्क्स, ठीक है ना। अब कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर हुआ हुआ होता है ऑलरेडी, लेकिन जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है वो भी ज़बरदस्ती स्टोर कर लिया जाता है। वो तो आयन नहीं है, वो तो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी डिटेल है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम यूजिंग द टर्म एरो और डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। आई एम यूजिंग, मैं यहाँ पे एक टर्म यूज करने जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट या डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल या डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन ऑफ, okay, now you keep that direction of flow. In case of diffusion, what is high to lower? Higher to lower. Very good. In case of osmosis, Higher to lower, but with the water molecules. yes, नहीं अभी थोड़ा सा आगे आगे नहीं जाना आपको, मैं इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, यानी कि ये पॉइंट इन दोनों का कॉमन है, हाई टू लोअर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लोअर टू हाई, ठीक है। एंड आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द कलर ताकि पता चल जाएगा दिस इज द डिफरेंस। Higher to lower is the similarity in between diffusion and osmosis, but the difference that is in case of active transport, that is lower to higher. Now the second point that I am going to mention here, जी अब मुझे जो second point यहाँ पे mention करना है, क्या करना है जी, मुझे अब यहाँ पे करनी है nature of molecules, ठीक है, nature of particles. I am using the term nature of particles. What kind of particles are used here? Nature of particles.
the nature of particles, if I'm going to use that term, the nature of particles. Okay, diffusion के अंदर कोई भी पार्टिकल होता है, जस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, किसी में भी हो सकता है, ठीक है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऑस्मोसिस के अंदर अब ये डिफरेंस है ना, अब ऑस्मोसिस के अंदर ये क्या हो सकता है, इट मस्ट बी Water particles. वाटर इन लिक्विड स्टेट का, वाटर पार्टिकल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर इन लिक्विड फेज, ओके, मींस नॉट इन सॉलिड, नॉट इन गैसेस, ठीक है जी। यहाँ पे ये बात आती है आपके पास वाटर इन लिक्विड फेज। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इनका साइज हम ये कर देते हैं, चले समझ में आ रहा है यहाँ पे, या थोड़ा सा चले इनका साइज हम बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ ले आते हैं और इसको हम ऊपर की तरफ कर देते हैं, वाटर इन लिक्विड फेज। अब the same thing that I'm going to use here, any particles of matter, लेकिन कोई भी पार्टिकल इसमें हो सकते हैं, लेकिन पार्टिकल्स कौन से हो सकते हैं, ये ज़्यादातर आपके पास आयंस हो सकते हैं, एंड सम टाइम मॉलिक्यूल्स, एंड सम टाइम, ठीक है, अब मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है जी। ओके, नाउ नाउ दैट्स द थिंग दैट, अब आपको यहाँ पे, अब चाहें तो इसको, आप चाहें तो इसको हम ये जो इसका कलर है यहाँ पे मैं इसको भी चेंज कर रहा हूँ, वाई, बिकॉज ये भी एक डिफरेंस है ना, ये तीनों में डिफरेंस है आपके पास। चलिए जी आगे की तरफ चलते हैं, और क्या आ सकता है, ठीक है, नीड ऑफ पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन, नीड ऑफ पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन, नाउ need of partial permeable membrane, क्या इस partial permeable membrane का इसमें नीड है या नहीं है, ठीक है, आपको ये चीज़ देखनी है, आपको नीड ऑफ पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, नीड ऑफ पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट वुड बी योर आंसर? You don't need it in diffusion. यस, ठीक है, यस या नो, दैट इज नो, गुड, बट यस इन केस ऑफ, चलें यस का तो हम कलर ही चेंज कर देते ना, बट यस इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, यू डोंट नीड इन डिफ्यूजन, बट इन केस ऑफ ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, की वन थिंग इन योर माइंड बेटा, इन दोनों में आपके पास जो है पार्शियल परमिएबल होती है, वरना आपके पास एटीपी कहाँ पे अटैच होगा, कहाँ ब्रेक डाउन होगा, ये दोनों चीज़ों में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे these are the few things that you need to understand, and now I'm just going to give the examples। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट करने जा रहा हूँ। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नीड ऑफ एटीपी, नीड ऑफ एटीपी, या फिर आप इसको स्लैश करके एनर्जी, ना द नीड ऑफ We एनर्जी। only need it in active transport. What about osmosis? No, we don't need it in that. Yes, that's good. We don't need energy because we have already, यानी कि हमारे पास excessive एनर्जी की जरूरत नहीं है। वैसे तो हर काम करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, because the potential energy is already there, because there are so many particles are there, they have their own potential energy that would be used here, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, that is yes। Now I'm just going to give the example, ठीक है। ये आपके पास कॉन्सेप्ट मैप जो है, इट विल हेल्प यू हेल्प यू हेल्प यू अ लॉट। अब ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने जाएगा,
कि आपको समझ में आएगा कि चीज़ें आपकी वो होती कैसी हैं, ठीक है। इन केस ऑफ ओ लेवल्स या IGCSE या एडेक्सेल, अब यहाँ पे हमें ये कुछ एग्जांपल्स हम दे देते हैं ना, एग्जांपल्स, ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स दे देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। व्हाट आर द कॉमन एग्जांपल्स इन केस ऑफ डिफ्यूजन? आई एम जस्ट फोकसिंग फर्स्ट. What are the common examples? Let's suppose diffusion of gases, diffusion of gases हो गए, और कोई common examples? Transpiration of water, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज करता हूँ, दिस इज कॉल्ड stomatal transpiration. Basically there are three type of transpiration. एक आपके पास क्यूटिकुलर, ठीक है, लेंटिकुलर एंड स्टोमेटल होती है। आपके कोर्स के अंदर भी सिर्फ स्टोमेटल है, तो स्टोमेटल के ऊपर ही फोकस करेंगे। Stomatal transpiration means the transpiration which occur only in stomata, या फिर जो स्टोमेटा की वजह से होती है, stomatal transpiration. Got it? Now this is the thing कि आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए कि diffusion of gases and transpiration, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल्स हैं डिफ्यूजन की, ठीक है। इनसाइड द सेल्स, हम सेल्स की बात कर रहे हैं, सेल के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। कॉमन में केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा अभी, ठीक है, उसमें आप तो वाटर के अंदर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कर लेते हैं। अब ऑस्मोसिस अगर हम यहाँ पे करें, इट इज़ आपका वाटर का जो है फ्लो जो होता है, ठीक है, वाटर फ्लो, ठीक है, अक्रॉस सेल सरफेस मेम्ब्रेन, जहाँ से भी आपके पास वाटर का फ्लो हो रहा है सेल सरफेस मेम्ब्रेन के थ्रू, और किस स्टेट के अंदर, लिक्विड फेज के अंदर, ठीक है। लेकिन ट्रांसपिरेशन के अंदर भी वाटर फ्लो हो रहा होता है, लेकिन वो लिक्विड फेज में ज़्यादातर नहीं होता, और अगर होता भी है तो वहाँ पे आपके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हम आ जाते हैं, ऊपर हमने Cell पहले, membrane. यस, बट इन केस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिस कॉमनली, अब आपके पास रूट्स के अंदर हम देखें एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स बाय रूट हेयर सेल्स, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स बाय रूट हेयर सेल्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन द सेल या बाय लिवर सेल्स। और कौन सी एग्जांपल हमारे पास आ सकती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे, बताइए, और कौन सी एग्जांपल आ सकती है, ठीक है। हमारे पास एक चीज़ और भी है जिसको हम कहते हैं आयन ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम आयन, Sir, it takes it to the enzymes, right? यस, सोडियम पोटेशियम पंप्स, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप्स जो होते हैं, उनके ज़रिए भी आपके पास क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। आई एम जस्ट गोइंग वन डिटेल, लिटिल डिटेल अबाउट हियर हाउ सोडियम पोटेशियम पंप दे वर्क्स। बेसिकली होता ये है कि लेट्स सपोज दिस इज़ योर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। अब ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास एक पंप लगा हुआ है, बेसिकली दिस पंप इज़ अ चैनल प्रोटीन। अब उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है, अब उस प्रोटीन का कुछ स्ट्रक्चर है वो जिस इस तरह का बना होता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास लेट्स सपोज ये सेल मेम्ब्रेन के, अगर ये सोडियम को बाहर भेजना है ना, सोडियम आयन को, ठीक है। अब इसके अंदर से 3 सोडियम आयन्स जो हैं वो बाहर जा रहे होते हैं, और जब ये जैसी बाहर जाते हैं तो यहाँ पे एक आपके पास, ठीक है, ये ओपन कैसे होती है, बिकॉज द एटीपी मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड टू एडीपी। अब ये एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, एडीपी के अंदर, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी इसका ब्रेक डाउन होता है, हाइड्रोलिसिस होती है, एंड
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, और तीसरी चीज़ क्या होती है इसके अंदर बेटा? तीसरी चीज़ होती है आपके पास एनर्जी। अब ये इस एनर्जी की मदद से क्या होगा? बाय द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ एनर्जी आपके पास ये ओपन होगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन? अब ये ओपन जैसे ही होता है, अब जैसे ही ओपन होता है तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का बन जाता है। ओ, आई एम यूजिंग दैट वन। ठीक है ना। अब जैसे ही ओपन हुआ, द 3 सोडियम आयन विल मूव आउट, ठीक है। ये सोडियम आयन बाहर चले गए, और इसके बदले में आपके पास क्या होता है कि 2 पोटेशियम आयंस, द 2 पोटेशियम आयन दे विल मूव इन, ठीक है। और ये जो 2 पोटेशियम आयंस होंगे वो फिर मूव इन हो जाएंगे, यानी कि वो अंदर की तरफ आ जाएंगे। जब वो अंदर की तरफ कैसे आते हैं कि यही आपके पास एटीपी मॉलिक्यूल्स दोबारा जनरेट होता है, ठीक है। तो यही पोटेशियम आयंस अंदर आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज इट? बेसिकली दिस इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप्स। ये आपके पंप्स कहलाते हैं। दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी मच नेसेसरी फॉर such kind of materials. So my dear student, what we have studied about the method of transportation, diffusion, osmosis, active transport, direction of the flow, higher to lower concentration, और ये सारी चीज़ें हमने इसके साथ की। Basically, the map is very much important that we started in our part one. Okay, like cellular transportation and diffusion, osmosis, etc., etc., etc. These are the things that are very much important. अब इनको आपको जो है ना क्या करना है कि इनको आपको समझना है, याद करना है, और इन चीज़ों का आपको जो है देखना है। दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू फोकस, you need to understand how can you elaborate the material, how can you think about it. Is there any query, anything regarding it? I'm here to give you the answer. Yes beta, over to you. No, sir. Okay, just okay. Is there any ambiguity? Adina, Aksa, Varisha, Yumna? Okay, No ambiguity. okay, that's very good. It's a very nice and humble class today. Inshallah, we will continue our class tomorrow, and we will just focus on bulk transportation, endocytosis, and exocytosis. And then phago and pinocytosis, it's just 55 minutes class, 55 to 60 minute class, and inshallah you will clear the concepts. And then after we will discuss about what are the factors that can affect on diffusion, osmosis, and active transport and bulk transportation. Thank you very much. It's a very nice class today. Inshallah, I have uploaded my lectures on YouTube. Just go there and watch again. उसको जो आपको मैंने अभी ये बताया, थोड़ी देर के बाद उसको आप जाएं, आधे एक घंटे के बाद उसको दोबारा देखो, तो you will clear your concepts. ठीक है अदीना? Okay, thank you very much. Okay, Allah Hafiz. Okay.